बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बनाएंगे घर पे ही KFC स्टाइल फ्राइड चिकन की रेसिपी। अंदर से नरमो मुलायम और बाहर से क्रिस्पी होगी। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। कम बजट के अंदर रहते हुए हम घर पे ही किस तरह से बना सकते हैं फ्राइड चिकन रेसिपी को। चिकन लेंगे और इस तरह से हम फोक की मदद से इसमें कट्स लगा लेंगे। ये कट्स लगाने इस वजह से होते हैं कि हमारा जो मैरिनेट किया हुआ मसाला होगा चिकन के ऊपर वो अंदर तक जा सके चिकन के, उसका फ्लेवर बिल्कुल अंदर तक जाएगा इस तरह से निशान लगाने से। अब हम लेंगे एक खुला सा बर्तन और तमाम चिकन को मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। बर्तन के अंदर पानी शामिल किया है, इसमें डिप कर देंगे चिकन। चिकन यहाँ पे पहले मैंने एक बार वॉश कर लिया था, लेकिन अब अच्छी तरह से वॉश करेंगे। जिस तरह से अब हम चिकन को वॉश करेंगे इसके साथ टेंडर भी होगा चिकन हमारा और अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाएगा। अब मैंने शामिल किया है यहाँ पे 1 चम्मच नमक का और इसके साथ शामिल करूँगी सिरका। आप यहाँ पे सिरका शामिल करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं। मैंने 2 घंटे के लिए इसको भिगो के रख दिया था, फिर मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और खुशक कर लिया है। यहाँ पे खुशक करना बहुत ज़रूरी था चिकन को। अब शामिल करूँगी नमक। 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे शामिल करेंगे काली मिर्च और इसके बाद शामिल करेंगे हम गरम मसाला। मिक्स गरम मसाला लिया है यहाँ पे, वो हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे यहाँ पे 2 चम्मच भर के, यानी 2 टेबल स्पून यहाँ पे सिरका शामिल किया गया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैरिनेट कर देंगे चिकन को। ओवरनाइट के लिए मैं इसको मैरिनेट करूँगी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकती हैं। अगर ओवरनाइट के लिए हम इसको मैरिनेट करके रखते हैं तो बहुत ही मज़े का जूसी बन के हमारा ये चिकन तैयार होगा। ओवरनाइट के लिए मैं इसको रख देती हूँ। अब हम लेंगे एक प्यारा सा बोल और इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ कप कॉर्नफ्लावर और हाफ़ कप ही इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा। इसके बाद अब हम शामिल करेंगे इन दोनों चीज़ों के अंदर हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर होगा और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे कुटी हुई मिर्च शामिल की है। हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किए हैं। 1/4 टीस्पून हम यहाँ पे शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। एक तो होता है बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा जिसके साथ चने नरम किए जाते हैं, और एक होता है बेकिंग पाउडर, चीज़ों को बेक करने के लिए डाला जाता है। ये बेकिंग पाउडर था। ठंडा चिल हमने यहाँ पे लिया है दूध और शामिल कर दिए हैं इन मसालों के अंदर। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। दूध यहाँ पे रूम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ठंडा चिल ही होना चाहिए। इस तरह का हम इसको बैटर को थिक करेंगे, ना बहुत ज़्यादा पतला होगा और ना ही सख्त होगा। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब यानी कि सफ़ेद सिरका। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को। आधा किलो मैंने यहाँ पे ले लिया है मैदा और हाफ़ टी स्पून के करीब तकरीबन यहाँ लिया है बेकिंग पाउडर। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चम्मच से भी आप मिक्स कर सकती हैं या दोनों चीज़ों को छलनी में डाल के तो छान के मिक्स कर सकती हैं। ओवरनाइट के बाद हमारा चिकन माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा मैरिनेट हो चुका है और जब ये पकेगा इंशाल्लाह इसके अंदर से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। जो हमने मैदा मिक्स करके रखा था उसके साथ अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। अच्छे तरीके से रब करेंगे इस मैदे के अंदर। इस तरह से आपने रब करना है बगैर स्किप किए हुए। आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि आपने चिकन को किस तरह से रब करना है, फिर इसके ऊपर अच्छे से क्रम्स बनेंगे। हल्के हाथों के साथ आपने इस तरह से दबाते हुए यानी कि मैदे के साथ चिकन को, ना हाथ को टच होने देना आपने चिकन और ना ही बॉल के साथ चिकन को टच करना है। इस तरह से रब करने के बाद अच्छी तरह से हम इसको झाड़ लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे से यहाँ क्रम्स बन चुके हैं। जो अब हमने लिक्विड डो इसकी तैयार करके रखी थी मसाला, उसके साथ हम अच्छी तरह से यहाँ डिप कर लेंगे और झाड़ते हुए इसको एक दफ़ा फिर हम लेके जाएंगे मैदा जो हमने रखा हुआ है, फिर जिसमें पहले हमने इसको रब किया था, फिर दोबारा से उसी के अंदर मैदे के रब करेंगे इस चिकन को। इस तरह से
मैदा ऊपर डालते जाएंगे और रब करते जाएंगे। यहीं पे आके आपके क्रम्स चिकन के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे अगर आप इस चिकन को अच्छी तरह से रब करती हैं। जितना ज़्यादा यहाँ पे रब किया जाएगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे इस चिकन के ऊपर क्रम्स बन के तैयार होंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे क्रम्स बन चुके हैं। अभी भी हम इसको अच्छी तरह से झाड़ेंगे एक प्लेट लेके। उसके अंदर तकरीबन इसको आपने कम से कम 8 से 10 मरतबा इस तरह से झाड़ लेना है अच्छी तरह, फिर इसके ऊपर क्रम्स बनेंगे। एक पीस तो मैंने ये बोन के साथ लिया था और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगी बोन के बगैर। दोनों के ऊपर क्रम्स किस तरह के बनते हैं आप अपने घर में फ्राइड चिकन की ये रेसिपी मज़ेदार से बना के तैयार कर सकती हैं। ऑयल लिया है, मीडियम आंच पे हमने इसको गर्म कर लिया है। चिकन का पीस डाल दिया है और इस तरह से ऊपर घी डालेंगे इसके। दोबारा अब मैं बगैर हड्डी के यानी कि बोनलेस चिकन आपको दिखाती हूँ। रब की है मैंने, इसको अच्छी तरह से झाड़ लेंगे। माशाल्लाह ये देखें कितने प्यारे इसके ऊपर क्रम्स बने हैं। इसी तरह से बनेंगे अगर आप अपने घर में जिंगर शवारमा के लिए भी रेसिपी बनाना चाहती हैं इस तरह से तो बना सकती हैं। बहुत ही आसानी के साथ आपका जिंगर शवारमा घर में ही बन के रेडी होगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है तमाम चिकन को। एक पूर मैंने पहले निकाल लिया है, एक मैं बाद में डालूँगी और उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। आपको तोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह अंदर से जूसी और बाहर से हमारा ये फ्राइड चिकन क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है।